बीबी के इस हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफ़र को डायरेक्शन दे दी गई है पार्टी के बिहाफ पे, वो बुशरा बीबी के हवाले से। अब क्या जुल्म है कि एक तो हमारे कायद को आपने रखा है और उनको तकलीफ़ देने के लिए आपने उनकी ज़ौजा के साथ, आप केस ही नहीं है, केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, मगर सिर्फ इमरान खान को ज़हनी अजियत देनी है। इमरान खान को आप नफसियाती तौर पे ब्रेक करना चाहते हैं, मगर वो चट्टान है जिसके साथ टकरा के आप तो पाश पाश हो जाएंगे, मगर वो खड़ा रहेगा। उसने साबित किया है। अपोजिशन के लोग खुद कहते हैं कि इमरान खान ने क्या करके दिखाया है। बहरहाल बुशरा बीबी की सेहत को ख़तरात लायक हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पे, इनके महकमों पे और जिन्होंने उनको डाला है उसके ऊपर होगी। हम ये इंसाफ और हमारा दोबारा डिमांड ये है कि जो ज़ाती मॉलेज है उस तक एक्सेस जो है वो फौरी बुशरा बीबी को दी जाए और शौकत खानम के डॉक्टर जो आएँ। अब मैं बात करूँगा बुशरा बीबी के बाद हलीमा खान साहबा। हलीमा खान साहबा पे जो अंडे से हमला किया गया था, नहायत ही घटिया, नहायत ही बेहुदा और नहायत ही नीच किस्म की हरकत की गई थी। अल्लाह के बंदो, जब लाखों लोग डी चौक पे जाते हैं और आर्टिकल 245 लगा के तुम कत्ताल करवाते हो, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कह रहा हूँ, तुम कत्ताल करवाते हो, तो जो पार्टी उस बात से नहीं घबराई, उस लीडर की बहन तुम्हारे अंडों से घबरा जाएगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आप समझते थे कि आपने उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि आपने उनके कद को बढ़ाया है। जिस तरीके से, जिस कंपोज तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, मैं ये समझता हूँ कि उनको हरासा करने के लिए पहले उनके एक बेटे को पकड़ा गया, उनको हरासा करने के लिए उनके दूसरे बेटे को पकड़ा गया। उनको देखें ना, माँ है, जब बाप बच्चों को पकड़ेंगे तो आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने किया मगर वो नहीं तोड़ी। फिर आपने वहाँ अडयाला के सामने उनको, आज क्या हुआ, आज आपने देखा, आज रश देखा आपने अडयाला के सामने। आज पंजाब का एक MP वहाँ पे मौजूद था। आज नेशनल असम्बली के मेजॉरिटी MNA जिनके हलकों में फ्लड नहीं, आज तो रश था, आवाम का पता लगता था जैसे को पूरा जुलूस है। तो भाई जिस चीज़ को दबाओगे, जिस चीज़ को ज़्यादा तंग करोगे, उसका कद भी बढ़ेगा और वो उतने ज़्यादा प्रेशर से आगे आएगी। इतनी अकल तो तुम्हें होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हलीमा खान को हिरासा करना भी इनको बंद करना चाहिए। अब कुछ हमारे केसेस हैं, आज थोड़ा सा काम लंबा है मगर है इम्पोर्टेंट। अगर आप जो है वो मैं समझता हूँ कि इस पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है। ये भी आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, मगर कोई नहीं, इसमें मेरे साथ आप भी जाएंगे। हो सकता है खबर बड़ी बन जाए। देखें जी, केसेस के हवाले से मैं किन केसेस की बात करना चाहता हूँ और मैं उसको ज़रूर टच करना चाहता हूँ। उस पर तफसील से बात नहीं हुई, मेरा ख्याल था कोई वकील बात करेगा पार्टी में से। ज़रूरी इसलिए है कि सज़ाएँ हमारे वर्कर्स को, हमारे MNAs को, हमारे MPs को 10 साल की सज़ाएँ हुई हैं, नाहक हुई हैं। मैं सिर्फ चंद केसेस आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए। इनसे इंसदाद दहशतगर्दी ATC की अदालत का जो फैसला, शादमान केस का जो तहरीरी फैसला, वेरी इंपॉर्टेंटली जज मंजर अली गुल साहब ने किया है। 2 ख़वातीन थी, तस्लीम और सादिया नामी 2 बहनें, जिन्होंने इस मुकदमे का ट्रायल, शादमान वाले मुकदमे की बात कर रहा हूँ, ट्रायल अटेंड नहीं किया, ट्रायल ही अटेंड नहीं किया। भाई जी, इस मुल्क में नया काम हो गया। दोनों बहनों ने ट्रायल अटेंड नहीं किया और जो फैसला आया तो फैसले में दोनों बहनों को सज़ा होगी। कैन यू इमेजिन इतना बड़ा ब्लंडर? मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे वकील भाई जो कर रहे थे उन्होंने इस पर बात क्यों नहीं की। ये सादिया जो है ना जी, एक बहन, ये ज़मान पार्क की रिहायशी थी, वो दूसरी बहन इसको कहीं मिलने के लिए आई। वो जियो फेंसिंग वाले में लोकेशन दोनों की ज़मान पार्क की थी, ये रिहायशी है वहाँ के। तो उस खाते के अंदर इन दोनों बेचारी बेगुनाह मासूम ख़वातीन जो हैं, इनका नाम आ गया, मगर ये ट्रायल में शामिल नहीं हुई, फैसले में इनका नाम भी आ गया। कभी आपने सुना है कि ट्रायल ही ना हो, ट्रायल में शमूलियत ही ना हो और नाम आ जाए? कोई एब्सेंशिया का ट्रायल भी नहीं है। होता है ना कि एब्सेंशिया में ट्रायल हो गया, वो भी नहीं है। इसी शादमान के मुकदमा में जमशेद चीमा नामजद थे, मुलजिम थे, इन पर सीधी फायरिंग का इल्ज़ाम था। यही इल्ज़ाम मियाँ महमूद रशीद पे भी था। जमशेद चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जी, वो बच गए थे, मगर दूसरी तरफ मियाँ महमूद रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 10 साल सज़ा। आप पढ़ें, केस पढ़ें, FIR पढ़ें, एक ही इल्ज़ाम है कि सीधी गोलियां चलाई गई हैं।
मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला घर गया तो दूसरे वाले बेचारे को बड़े घर आपने भेज दिया। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। एक बुजुर्ग MPA को, आपके अपोजिशन लीडर रहे, आपके मिनिस्टर भी रहे, मियाँ महमूद रशीद साहब, बुजुर्ग आदमी हैं, जुल्म उनके साथ। हाफिज अरशद इमरान खान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, ये 9 मई को इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं जो पेश की गई हमारे वकला की तरफ से। मगर इनको भी लाहौर के 103/2023 मुकदमे में नामजद किया गया। इनका ट्रायल भी हुआ, बट हमें उम्मीद है कि शायद इसका कोई ना कोई बचत हो जाएगी। मगर आप देखें कि क्या हुआ, हाफिज़ को भी सज़ा हो गई, हालांकि वहाँ मौजूद ही नहीं थे। खान साहब के साथ वीडियो है सेम डेट की, सिक्योरिटी गार्ड थे, सज़ा हो गई। कैसे भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? 81 सफ़ात के फैसले में जज साहब ने आयशा भुट्टा, हाफिज़ अजहर समेत 5 लोगों का किरदार ही नहीं वाज़े किया। होता है ना, जब आप सज़ा देते हैं तो इसने ये किया, इसने ये किया, लिखा जाता है, नहीं किया, आपको सज़ा दे दी। मुकदमा नंबर 103 जो है वो राहत बेकरी वाला मुकदमा है, जो उसके आसपास वो सारा सिलसिला हुआ। जलाओ गिराओ, आज तो वो खास मूवमेंट है मेरे लिए, मैं भी इसीलिए बाहर बैठा। इस पे 8 लोगों पे अदालत ने नारे लगाने का जुर्म आयद किया। क्या सर? नारे लगाने का। अदालत ने लिखा कि इन्होंने नारे लगाए, कितना बड़ा जुर्म किया, सजा 10 साल। सीधा फायर करने वाले को सजा 10 साल, नारा लगाने वाले को सजा 10 साल। जुल्म, ये कैसे होगा कि ये निज़ाम कैसे चलेगा और कब तक ऐसे चलेगा? मतलब है कि ये जो जालिम लोग बैठे हैं ना, ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने रस्सी ढीली की होती है, पर जब रब वो खींचता है तो पता नहीं लगता है। हर जालिम यही समझता है कि वो ठीक कर रहा है। ये फसाई हुकूमत जो बैठी, जो बेनिफिशरी है, समझते हैं ठीक कर रहे हैं। आप देखिए कि ये अल्लाह की पकड़ में आएंगे तो इनके साथ क्या होगा। तमाम ज़ख्मियों का मेडिकल 2 से 3 दिन ताख़ीर से हुआ। जितने भी इन्होंने मजरूब अपने दिखाए ना, उनका मेडिकल ही, हालांकि कानून में ये होता है कि अगर मेडिकल लेट हो तो केस इफेक्ट हो जाता है। जो लोग आप में से पुलिस की को बीट करते होंगे, आपको पता होगा। जज साहब ने सबूत मांगने की बजाय खुद ही वजाहत कर दी कि जनाब 9 मई को, क्योंकि हालत लगी, वो एमरजेंसी हालत थी ना मुल्क में, तो जज ने सबूत नहीं मांगा कि क्यों लेट किया, उसने खुद ही जस्टिफिकेशन दे के फैसला कर दिया। मजाक बन गया है कानून का, और ये सब खामोश हैं। ये जो बहुत बड़े बड़े सूडो इंटेलेक्चुअल बैठे हैं पुलिस में, ये सारे जो बैठे हैं, ये जो क्या मैं कहूँ, सेनेटर एजाज चौधरी ने 7 गवाह पेश किए। बुजुर्ग हमारे रहनुमा हैं, 2 साल से प्रोडक्शन ऑर्डर्स हो रहे हैं, उनको पेश नहीं किया जा रहा। 7 गवाह पेश किए। मुबीना साजिश के वक्त वो जमान पार्क में नहीं मौजूद थे, मगर अदालत ने यह कह के गवाहियाँ रद्द कर दी कि नहीं जी, आप PTI के हैं ना, वो ये PTI के लोग हैं, ज़रूर शामिल होंगे, इन्हें भी 10 साल दे छो, उधर भी 10 साल। यार, कुछ अल्लाह ताला का खौफ इस मुल्क में किसी को है कि नहीं? इस तरीके से होता है। मतलब स्टार गवाहों की जो जाए वकुआ है, उस पर मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है, साजिश का कोई सबूत नहीं है। मुलजिम अली हसन अब्बास पे, आखिरी मुलजिम की बात कर रहा हूँ, फिर 1-2 पॉइंट और करके, मुझे अंदाज़ा है कि आपके कैमरे भी आपके साथ साथ ही चलते हैं। मुलजिम अली अब्बास पर इल्ज़ाम था कि इसने पुलिस का पिस्टल और 1 लाख रुपया छीना है। मुलजिम अली अब्बास ने पुलिस का पिस्टल 1 लाख रुपया छीना है। जज ने कहा कि तुम्हें एक और मुकदमे में सज़ा हो चुकी है, तुम्हारी दलील वहाँ रद्द हुई थी, इसलिए यहाँ भी रद्द है। तो तुम जो है उसमें, मतलब यार, कुछ आप समझ रहे हैं कि ये मजाक हुआ है, और ये ऐसा मजाक है जिस पे तारीख रोएगी बैठ के। ये जो हमारे मुखालिफ हैं, ये तो बड़े कह के लगा रहे हैं कि हम अंदर चले गए। सदा किसने अंदर रहना है? सदा कोई बादशाही नहीं, बादशाही सदा रहती है मेरे अल्लाह की, उस रब की बादशाही है, और बादशाही किसी की नहीं रहती है। और खसूसन ये जो PDM की फसाई हुकूमत है, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, नानू तो हर 2 साल खले लगते हैं। ये तो हम थे या नहीं थे, ये तब भी हर 2 साल बाद जूते खा के निकल जाते होते थे हुकूमत में से। याद करें आप, जब इमरान खान नहीं भी इनको कन्फ्रंट करता था, जब PTI नहीं भी थी, तब भी इनके साथ यही असर होता था हर 2 साल के बाद, और आगे भी इनके साथ जो है यही होगा। मगर अब आवाम इनको गिरबान से खींच के जो है निकालेगी। देखिए, हम 4 जजों ने ख़त लिखे, उस पर हम उन तमाम जजों की जो काबिल सताइश हैं, माजी में उनके फ़ैसले जो मर्जी रहे हों, ये जो जस्टिस सरदार इसाक साहब का, बाबर सत्तार साहब का, मंसूर अली शाह साहब का,
और ये 4 जजेस के जो ख़त थे ये काबिल सताइश हैं। हम ये समझते हैं कि ये आइन के साथ खड़े हुए हैं। हम ये समझते हैं कि बाकी तमाम जजेस को भी इससे सबक सीखना चाहिए, या अगर ये कोई ऐसा कंटेम्पशस वर्ड हो गया है तो मैं ये कहूँगा कि इससे उनको स्पिरिट से, ये सेंस से वो समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि आइन के साथ वफादारी, आइन के साथ खड़ा होना ही, इसी में इज़्ज़त है, इसी में इंसाफ है। देखें, जब इमरान खान साहब ने कहा ना अगले दिन अपने मैसेज में कि इस सब का ज़िम्मेदार अदलिया है, क्यों अदलिया है? जब आप लोगों को नाहक सज़ाएँ देंगे तो शोरश पैदा होगी, जब नाहक सज़ाएँ दी जाती हैं तो बगावत होती है, और जब गुनहगार को सज़ा नहीं दी जाती तो वो निकल के दोबारा वही बेगैरती और वही क्राइम और वही सब कुछ करता है, चाहे स्टेट के साथ करे चाहे आवाम के साथ करे, और फिर सिस्टम ऐसे तबाह होते हैं। बेगुनाह को सज़ा देना और गुनहगार को छोड़ देना, तभी जाके रियासतें जो हैं उनमें नुकसान होते हैं और उनकी ख़राबी होती है। तो हम ये समझते हैं कि बाकी जजेस को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और बस यही चंद नुक्ते थे जिस पे मैं बात करना चाह रहा था। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों ने बड़े तहम्मुल से सुना। अब इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस तो आई एम तहरीक इंसाफ फिर जो एक दफ़ा पेशावर में जलसा करने जा रही है, मुफ्ती आला ने भी कहा है पेशावर से बाहर नहीं जा रही क्योंकि तहरीकें चलानी थी 26 नवंबर के बाद, एक और दोबारा निकलना था, जाना था, वो तहरीक भी नहीं चलाई गई, ना जलसे हुई ना कुछ हुई पेशावर पर। आप पेशावर के रहने वाले हैं? जी, KPK के रहने वाले हैं, पख्तून होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको फ़ख्र है, मुझे भी आपके पख्तून होने पे फ़ख्र है। पख्तूनों की तो ये रिवायत नहीं है, आप तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कायद है, जिसकी यहाँ पे हुकूमत है, जिनको यहाँ की आवाम ने वोट दिए हैं, अगर वो अंदर से ये कहते हैं कि आप पेशावर में जलसा करें, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर को पाकिस्तान में, पेशावर में और KP में इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर मेरे अजीज़ उन्हें एतराज़ नहीं है तो आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो हालात हैं बाकी सूबों में, उनको देखते हुए जो हमारा कायद और हमारी पार्टी बेहतर समझेगी, ये सारा पाकिस्तान हमारा है। KP में आप लोगों के लिए और हमारे लिए हालात मुनासिब हैं, उतने बदतर नहीं है जितने बाकी सूबों में हैं। एंड KP हैज़ बिन वेरी हॉस्पिटेबल टू दी अदर प्रोविंसेस के अंदर जो फसाइयत हो रही है। मैं ख़ुद यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, आप मैं बड़े अरसे के बाद यहाँ आया हूँ, और ये हॉस्पिटैलिटी है। और हम ये समझते हैं कि खान का आखिरी किला है इन हालात के अंदर, और इस किले से ही तहरीक चलेगी जो कि बाकी फसाइयों को बहा के ले जाएगी। नोबडी हैज़ एन इशू। अच्छा वक़ार साहब, इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है, तो उसको आपकी ही पार्टी की तरफ से जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं। तो पार्टी की इस हवाले से क्या पॉलिसी है, क्या कहते हैं? जावेद का जिक्र कर रहे हैं, जावेद का मसला क्या है, असल कहानी क्या है, मशाल का क्या है? देखिए, कहानियाँ सुनाने तो मैं नहीं आया आपके पास, मगर ये है कि एक इनका सवाल है, उसमें पार्टी पोजीशन मैं पार्टी पोजीशन दे दूंगा। कोई आदमी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि उसका वो किया जाए, मगर जो इनका सवाल है उस पर पार्टी पोजीशन दी जा सकती है। पार्टी पोजीशन बड़ी क्लियर है। इमरान खान साहब हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं, और रियासत मदीना की लाइंस के ऊपर पाकिस्तान में नया पाकिस्तान की बुनियाद रखने की बात करते हैं। जिस पार्टी का कायद रियासत मदीना की बात करता हो, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके करीब बहनों का, बेटियों का, माओं का और ख़वातीन का एहतराम क्या होगा। इमरान खान साहब वो शख्स हैं कि उनके नज़रिए और फ़लसफ़े की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सैकड़ों हज़ारों माएँ बेटियाँ जो हैं इस तहरीक का हिस्सा बनी और 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ़्तार हुई। आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ़्तार हैं, जेल के अंदर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आयशा भुट्टा ने साल गुजारे, 10 साल सज़ा। आलिया हमज़ा ने 16 महीने गुजारे, उनको 5 साल सज़ा। सनम जावेद ने टाइम गुजारा जेल में, उसको 5 साल सज़ा। 4 औरतें फैसलाबाद में 5 साल जो है वो 10 साल उनको सज़ा हो चुकी है। और इमरान खान साहब ने इन बच्चियों, बेटियों और बहनों की कुर्बानियाँ सामने रखते हुए किसी को MNA की लिस्ट में नॉमिनेट किया, किसी को MPA की लिस्ट में नॉमिनेट किया, किसी को पार्टी की जिम्मेदारी दे दी, ये समझते हुए कि इन माओं बहनों की, इन बेटियों की कुर्बानियाँ जो हैं वो खान ने रिकग्नाइज़ की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माँ, बहन, बेटी चाहे अपनी जमात में है चाहे किसी भी जमात में है, उसके एहतराम पे यकीन रखती है
और हम बिल्कुल ऐसे एलिमेंट्स को इनकरेज नहीं करते जो पार्टी की बहनों को, पाकिस्तान की बेटियों को, सिर्फ मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता हूँ, तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक इंसाफ का कोई रुकन अगर किसी की भी बेटी पे या औरत के ऊपर भी आवाज़ उठाता है तो तहरीक इंसाफ उसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करती है, ना उसके साथ खड़ी होती है। और आप तो फिर उन बच्चियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने जेलें इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से, इस पार्टी के एजेंडे के हवाले से गुजारी हैं। तो वी कंडेम एंड वी डिस्करेज ऑल दोज एलिमेंट्स जो पाकिस्तान की बेटियों के बारे में किसी भी किस्म की बात करें। ये हमारी बच्चियां हैं, हम इनको ओन करते हैं। खान ने इनको रिकग्नाइज़ किया है और खान ने एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर सर्विसेज उनको उन लिस्टों के अंदर डाला जहाँ पे आने के लिए किसी ज़माने में सिर्फ बड़े बड़े ख़ानदानों की जो है बॉर्ड स्कॉट ख़वातीन सियासी जमातों के अंदर अपने इस्तेमाल करती थी और MNAs नाम मतलब अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करती थी, MNAs MPs अपने नाम दे देते थे और वो आ जाती थी। ये बच्चियाँ तहरीकों के अंदर मेहनत करके जेलें काट के मर्दों के शाना बशाना, बहुत से मर्द दौड़ गए, भाग गए, नहीं दौड़ी इन्होंने। तो दिस इज़ आवर पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन, nobody is allowed to do that and so has Imran Khan has directed clearly। आज से 4 महीने पहले का मैं आपको वाक़या बता देता हूँ, जब आपके चीफ मिनिस्टर, मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता, आपके चीफ मिनिस्टर जो है खान साहब को किसी ने शिकायत लगाई, तो आपके चीफ मिनिस्टर जब खान साहब को मिले तो खान साहब ने पूछा चीफ मिनिस्टर से कि वो 2 बंदे जो थे उनके बारे में ये क्या मामला है। तो बताया गया कि किसी की बेटी के बारे में इसने इस किस्म की हरकत की थी जिसकी वजह से वो उठाए गए थे। तो खान ने कहा कि भाई छोड़े क्यों, ठीक किया जो उनके साथ किया, क्योंकि मेरी ये तरबियत नहीं है। बस ये लाइन काफ़ी है सबके लिए। ख्वाजा आसिफ ने अभी कहा है कि हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कालाबाग डैम के हवाले से हिमायत इन्होंने बयान दिया है, हम उनका खैर मकदम करते हैं और कालाबाग डैम बनना चाहिए। 50 सालों से सियासत की नज़र आ रहा है। एक इसका जवाब दे दीजिए कि PTI का क्या स्टांस है? PTI का स्टांस उसका ये भी कहना है कि हाइब्रिड निज़ाम से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इशारा आप लोगों की तरफ। देखिए, पहली बात है बड़ी क्लियर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कालाबाग डैम पे वो बड़ा क्लियर है और वो वही है जो इमरान खान साहब का है। कालाबाग डैम जो है, जब तक इस मुल्क में चारों सूबों में कंसेंसस नहीं हो जाता तब तक हम कालाबाग डैम के ऊपर कोई वो नहीं कर सकते। कालाबाग डैम का बनना और उसकी इफादियत वो तभी है जब तमाम सूबों का आपस में कंसेंसस हो जाए, और तमाम सूबों से मुराद ये है सिंध, तमाम सूबों से मुराद ये है KP, तमाम सूबों से मुराद ये है कि पंजाब और जब तक सारे सूबों का कंसेंसस नहीं हो जाएगा तब तक कालाबाग डैम बनाना तकसीम पैदा करना और डिस्ट्रैक्शन के मुतरादिफ है, तो उसके हक़ में कोई भी नहीं है। खान साहब की पोजीशन बड़ी क्लियर थी, चीफ मिनिस्टर ने भी यही बात की थी, ज़रा और अल्फाज में की होगी, अगर आप मफहूम समझे तो उनका भी वही मफहूम था जो इमरान खान साहब की बात का निकलता है। इस वक्त इसको हम इसलिए भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते कि वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी डिस्ट्रैक्शन, ये इस वक्त डिस्कशन की वो नहीं है। हाइब्रिड निज़ाम की बात है, हम तो भाई जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम किसी हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड वाली बहस में नहीं पढ़ते हैं। हम तो वाज़ेह कहते हैं कि जिन्होंने वोट लिए हैं, जो असल नुमाइंदे हैं, उन्हीं के पास असम्बलियों में बैठने का हक़ है, उन्हीं के पास हुकूमत बनाने का हक़ है, उन्हीं के पास पाकिस्तान को मसाइल से निकालने और पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी का मैंडेट है। एक निज़ाम इस मुल्क में मौजूद है, हाइब्रिड निज़ाम तुसी अपने घरों कितों लैके आ गए हो। ख्वाजा साहब एक नवी फुल जड़ी छड़ देंगे, ये जो पुराना निज़ाम है ये ख़त्म कर दिया जो नए निज़ाम की तरफ आ रहे हो, या कोई इरादा है निज़ाम ख़त्म करने का? अगर इरादा है तो सबसे पहले छुट्टियां जो है वो आप लोगों की होनी है। हम तो ऑलरेडी, हमारे साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, अपना ख्याल करें, हमें छोड़ें, हम हर निज़ाम का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। शेख साहब ये बताइएगा, मैं तो इसलिए आपके सवाल ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मैंने काम ज़्यादा लंबा खींचा। ये बताइएगा शेख साहब, गंदा सवाल नहीं करना कोई। खैबर पख्तूनख्वा में एक कानून है, एक शनड़ ऑफ सिविल पावर, उसके तहत पार्लियामान के सारे इख्तियारात किसी और के पास मुंतकिल हो गए हैं। अब अपोजिशन के अलावा किसके पास मुंतकिल हो गए? किसी और के पास। किसके पास? सिक्योरिटी के पास चले गए हैं, लोगों को उठा सकते हैं। कौन सी सिक्योरिटी के पास? फौज के पास। अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास। अच्छा, अपोजिशन के अलावा जोर लग रहा है आपका सवाल करते हुए, मुझे 3 दफ़ा पूछना पड़ा। अच्छा, अपोजिशन के अलावा अब PTI के अंदर से भी जो है आवाज़ उठना शुरू हो गई है। कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद भी लाया गया है। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क्या मजबूरी है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे उन्होंने लिया हुआ है वापस नहीं ली थी? नहीं, करारदाद तो मंजूर हो गई, हो गया, लेकिन स्टे तो बाकी है सर। नहीं तो स्टे कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया हुआ है। हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, आज उन्होंने करारदाद पास कर दी है।
इसके अलावा जो आप बात पूछना चाहते हैं बैरिस्टर साहब से पूछ सकते हैं। मैं तो पार्टी का नुमाइंदा हूँ और पार्टी के MPs ने इसको वो कर दिया तो बात ख़त्म हुई। क्या मुझे अभी आने से पहले मैंने देखा मोबाइल, तो वो एक दूसरे को लोगों ने मुबारकबाद दी हुई थी कि वो पास हो गई, तो पास हो गई तो अब बहस किस बात की है? स्टे वापस लेना तजवीज़ करेंगे? ये तो देखें ना, ये तो चीफ मिनिस्टर और आपको बैरिस्टर साहब बताएंगे ना, मैं तो नहीं बता सकता। फिर आप लोग ही कहेंगे जी ये KP की हुकूमत का नुमाइंदा बन गया। थैंक यू सर। बड़े अदब से अच्छे वाला सवाल। ये नजरियाती कारकुन आजकल बहुत खिलाफ हुए हैं क्योंकि सालार वजीर है, ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रही है। एक तो 3 इडियट के वो नाम इस्तेमाल करें, मशाल आजम और सनम जावेद, एक दूसरा नाम मुझे याद नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं कि वो लोग जब मना कीजिए पख्तूनख्वा चले जाते वरा खान को छोड़ दिए उन लोगों ने। ये नजरियाती कारकुनान कहते हैं। देखें, हमें हर कारकुन का एहतराम है और हम ये समझते हैं कि एहतराम को मलूज़ खातिर रखने के बाद ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर जो लोगों की बहनें बेटियां हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनका एहतराम हर पार्टी मेंबर पे ज़रूरी है। अगर इमरान खान उनको अपनी बेटी और बहन मानता है तो हर कारकुन को उनकी हिफाजत, उनकी इज़्ज़त का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लेना है। अगर कोई बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिनको इमरान खान ने उनकी सज़ा के उसमें MNA और MPA की लिस्ट में डाला है तो कोई भी नज़रियाती कारकुन इमरान खान से ज़्यादा हमें मुकद्दम नहीं है, न इमरान खान के नज़रिए से हमें कोई ज़्यादा मुकद्दम है। इमरान खान का नज़रिया मुकद्दम है। अगर इमरान खान उन बेटियों को अपनी बेटियां और बहनें समझता है और उनका एहतराम करता है तो ये सब पे लाज़िम। थैंक यू।